हर हर महादेव। आज मंगलवार है और आज का जो तिथि है द्वादशी तिथि है और आज रात को त्रयोदशी तिथि लग जाएगा। तो आज जो रात को त्रयोदशी तिथि लगेगा उसको हम हर महीना जिसे छोटा शिवरात्रि बोलते हैं उसका तिथि आ जाएगा। मतलब है हर महीना के त्रयोदशी जो तिथि लगता है उसको हम छोटा शिवरात्रि बोलते हैं और उस शिवरात्रि में हम लोगों को शिव की पूजा विशेष करनी चाहिए। और इस बरस जो महाशिवरात्रि है वो शुरू होगा कल शाम को, यानी कि बुधवार की मंगलवार की मतलब बुधवार के शाम को, क्योंकि अभी आज मंगलवार है तो आज त्रयोदशी तिथि लगेगा शाम को 5 बजे, फिर ये एंड होगा बुधवार को 5 बजे। तो शाम को 5:50 के बाद में जो महाशिवरात्रि जो चतुर्दशी है उसकी तिथि लगेगा और उसके बाद में अगले दिन मतलब थर्सडे को अमावस होगा रात को। तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि शिवरात्रि जो है वो अमावस में नहीं पड़ता। शिवरात्रि हमेशा चतुर्दशी में ही होता, फागुन मास की चतुर्दशी में ही पड़ता, क्योंकि उसकी रात्रि जब होता है, रात्रि को मिडनाइट में क्लिक होता है अमावस, तब उसकी अमावस्था शुरू हो जाती है। क्योंकि अवगढ़ बाबा जो है ना, तो वो रात को 12 बजे से पहले तो समझो जब तक वो भोलेनाथ है, 12 बजे के बाद में तो अवगढ़ स्वामी हो जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले छोड़ा हुआ हूँ और मैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उसको पता है कि मैंने बताया कल क्या करना है, आज क्या करना है। आज भी वही करना जो कल आपने किया। शिवलिंग पूजा आज बिहान करेंगे और बिहान करेंगे तो त्रयोदशी का, सुबह करेंगे तो त्रयोदशी का लाभ मिलेगा और अगर शाम को करेगा तो शिवरात्रि का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थर्सडे तक तो अमावस हो जाएगा, तब तो लग ही जाएगा। लेकिन अभी का बात ये है कि लोग पूछते हैं हमें कि शिवरात्रि की क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं, शंकर भगवान तो बहुत भोलेनाथ है। शंकर भगवान तो 1 लोटा पानी में ही मान जाते हैं। शंकर भगवान 1 लोटा दूध में ही मान जाते हैं। शंकर भगवान को अगर चढ़ाना है तो गन्ने का रस चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ, चीनी चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, कड़वा तेल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ और दही चढ़ाओ और पंचामृत बनाकर चढ़ाओ। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन सिंदूर नहीं चढ़ा सकते, हल्दी नहीं चढ़ा सकते, बस इम्पोर्टेंट है। अब बात ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास कौन सा शिवलिंग है। शिवलिंग की जो महात्म है वो बहुत से है कि आपके पास जो शिवलिंग है उसकी मतलब है उसकी एनर्जी कितनी है। अगर आपके पास नर्मदा शिवलिंग है, ये जो नर्मदा है, पत्थर है जो नर्मदा है, उसके सबसे बड़ी महानता, क्योंकि वो शंकर भगवान की बेटी से ही पैदा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में अगर सॉलिड गोल्ड का है, सॉलिड सिल्वर का है, सॉलिड पारद का है और ब्लैक मार्बल का है तो ठीक है। अगर ये जो हम लोग ये लोग नहीं सीमेंट मिला के और पत्थर बालू सीमेंट मिला के बना के पहले गांव में पहले से करते थे, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान को सॉलिड चीज़ में इम्पोर्टेंस है। और ये जितना ये धातु है, और धातु कहाँ से आता है? धरती में से आता है, ठीक है। तो जैसे धरती में ऐसे सबसे सॉलिड है, गोल्ड है, मार्बल है, सिल्वर है, इवन कोपा का भी होता है। अगर आपके पास अगर कोपा का वो है, क्या कहते हैं, शिवलिंग है, तो उसमें दूध नहीं चढ़ाना, क्योंकि अगर कोपा और दूध जहर हो जाता है। तो आप कोपा का अगर शिवलिंग है तो दूध मत चढ़ाना। तो अगर आपके पास पत्थर का है, अगर पत्थर सॉलिड पत्थर का है तो उसमें दूध दही मत मंगू चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज का जो ये विधान है आप यही करिए और जब कल शाम होगा 5:30 बजे के बाद में आप शिवलिंग पर जो चीज़ चढ़ाओगे वो शिवरात्रि के नाम से ही जाएगा। एक काम और करना, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि शिवरात्रि के रात में जो बेल पत्ती के जो बेल पेड़ है उसके नीचे अगर दिया बनाएगा तो लक्ष्मी माँ की कृपा आपके पर होगी। ख्याल करना, जो घी का दिया चला, मेक श्योर घी का दिया आप बेल पेड़ के नीचे शाम को रात को चढ़ाए बारे, तो वो उसकी लक्ष्मी की प्रभाव आपके पर आएगी। तो उस पर आपके सब कुछ मिल सकता है, आगे भगवान की कृपा होगी। कल रात को हम लोग जो शिवरात्रि है हम मनाएंगे
शिवशक्ति मंदिर में जो नवाका में है, उस मंदिर में हम शिवलिंग बैठाएंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक के बाद में कथा सुनाएंगे और कथा सुना के बाद में हमारे साथ में राम भजू मंडली होगा और पुजारी रमेश के साथ में उसका मंडली होगा। कर सेवा के साथ में, कर सेवा के लोग स्पॉन्सर्ड है, उनके साथ में हम लोग मिलकर ये कल जो कार्य है, पहला इस साल का जो पहला पूजन है, हम लोग उस मंदिर में करेंगे। और उस कारण से हम आप सबको निमंत्रण देते हैं, जो आ सकते, जो आ नहीं सकते। जो लोग ओवरसीज में, उन लोगों ने मुझे पहले से ही पैसा भेज दिया है और अपना नाम दे दिया, जिसकी मैं संकल्प करूंगा। संकल्प का मतलब ये कि भगवान पर जो चीज़ चढ़ेगा, हम लोग भगवान को बताएंगे कि कौन चढ़ा रहा है, किसके नाम से चढ़ रहा है ना। जैसे नहीं पंडित लोग बोलते हैं वैष्णव, हम लोग बोलते हैं कौन सी बोलते हैं, संकल्प लेते हैं। और संकल्प लेके जब हम लोग नाम लेते हैं तो उसके परिवार का नाम लेते हैं। तो उस कारण से जो लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, जिसकी इच्छा है कि भाई हम घर पे हैं या काम पे जा रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, या हमारे घर पर शिवलिंग नहीं है, तो ये शिवरात्रि में हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे हमेशा मैं करता हूँ, नवरात्रि में भी करता हूँ और जो भी कोई बड़ा पूजा मैं करता हूँ। तो बस आपको मेरा नाम पता तो पता है, बस भेज दो, मैं आपको ये कर दूंगा काम। और ये मैं जितने लोग हैं सबके लिए महाप्रसाद का प्रबंध हुआ है और रमेश जी के मंदिर में, नवाका में, श्री शिवशक्ति मंदिर में, और मंडली के ज़रिए से, रामबजू मंडली के ज़रिए से हम लोग ये काम करेंगे। और आगे जो प्रोग्राम होगा उस मंदिर में हम सब आपको बताएंगे। और आज के लिए यही है कि अभी जितने दिन हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि अगर आप हो सके तो जो शिवरात्रि के दिन है उपवास करो, फास्टिंग करो। अगर आप जितने फास्टिंग करेंगे उतने आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। इसके मतलब ये है कि अगर ये पूजा रात में शुरू होगा, इसके मतलब ये कि थर्सडे के दिन में भी शिवरात्रि का तिथि चलेगा। तो बेसिकली वेंसडे को अगर आप शाम को पूजा करेंगे और थर्सडे को फास्टिंग करेंगे, क्योंकि अमावस तो लगेगा रात में, तो जो रात्रि है वो मिलेगा वेंसडे नाइट को, जो दिन आपको मिलेगा वो मिलेगा थर्सडे दिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग समझना चाहिए, क्योंकि तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। तिथि का मतलब योर टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू पूजा। अगर आप सही समय पे, जैसे नहीं कभी कभी तरकारी छौके मांगो, तो तुम अगर शुरू में छौके तो तरकारी अच्छा ली, एंड में तुम मांगेगा छौके थोड़ा अच्छा ली, है ना। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग से अगर आप उठेंगे, अगर आप व्रत करेंगे तो आप व्रत के लिए अच्छा है। व्रत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई अन्न नहीं खाए। शंकर भगवान बताते हैं कोई अगर अन्न नहीं खाएगा, एक रात्रि, अगर एक शिवरात्रि में आप ये करते हैं तो भगवान बताते हैं 12 शिवरात्रि के, उसके जो 12 शिवरात्रि का जो उसका वो रिजल्ट है वो आपको एक ही शिवरात्रि में मिल सकता है। आप हर शिवरात्रि व्रत करें और उसके बदले में एक महाशिवरात्रि कर दे तो 12 की बदली हो जाती। तो ऐसे बहुत सी कथाएं हैं। और शंकर भगवान की जो कथा है, जो शिवपुराण की कथा मैं देख रहा हूँ मंदिर लोग में चल रहा है, 5 दिन का, 3 दिन का, अभी कल परसों से भी कल शुरू होगा। तो ये जो शिव कथा आपको सुनना चाहिए कि हर एक प्रचारक क्या क्या बता रहा है। तो मैं वो नहीं बताऊंगा जो आप प्रचारक आपको बता रहे हैं, मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, मैं वो बताऊंगा जो आपको प्रचारक कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो शिवरात्रि के लाइव करेगा, वीडियो लाइव करेगा, मैं बताता हूँ, मैं लाइव वीडियो करूँगा और लाइव करके मैं दुनिया को ये दिखाऊँगा कि जो शंकर भगवान है एक्चुअली क्या कर सकते हैं, और घड़ी बाबा है, ठीक है। ठीक है, तब हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।